Yes, student, today we are going to revise the chapter Bills of Exchange as it is a part of your second revision test, right? So what is the meaning of Bills of Exchange? Whenever we sell goods to our customers on credit basis, they become our debtors. Everyone know. But sometimes they just want a time period from you to make the payment to them. वो कहते हैं हमें 15 दिन का टाइम दे दो, 1 महीने का टाइम दे दो, we will be making the payment to you. But you never rely upon their oral statement. आप उनसे एक रिटर्न में प्रॉमिस चाहते हो. So you as a seller means you as a drawer will write a document और आप अपने ड्रॉई को मतलब अपने परचेसर को मींस अपने कस्टमर को वो डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए भेजते हो. वो उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के उस पे साइन करके हमें वापस भेज देता है. वही रिटर्न डॉक्यूमेंट हमारा समटाइम्स वी कॉल इट BR and for other party we call it BP. As it is being exchanged, it is not a bill which we get when we buy the thing like cash memo or bill. ये bill वो वाला bill नहीं है. bill का मतलब यहाँ पे document है. So it is a document which is to be prepared by the seller and is to be sent to the purchaser and purchaser will put his sign and he will return. और wording उसमें क्या होगी? I promise to pay to you ₹5,000 after the expiry of 3 months. So that drawing, इस चैप्टर में हम उस बंदे को ड्रॉई बोलेंगे. ड्रॉई के लिए यही बिल बिल्स पेबल है और ड्रॉर के लिए यही बिल BR है. ड्रॉर के लिए ये डॉक्यूमेंट एसेट है, ड्रॉई के लिए ये डॉक्यूमेंट क्या है? लायबिलिटी है. एज द बिल इज बीइंग एक्सचेंज्ड बिटवीन द पार्टीज, इसलिए चैप्टर का नाम रख दिया बिल ऑफ एक्सचेंज. एज दे बोथ आर द ट्रेडर्स, दे आर एंगेज्ड इन द बिजनेस. तो बिजनेस में उधार पे सेल और परचेज होता रहता है, लेकिन हम उनकी रिटर्न स्टेटमेंट्स पे ही यकीन करेंगे. ऑरल स्टेटमेंट्स पे हमें इतना विश्वास नहीं रहता, इसलिए हम उससे रिटर्न में एक साइन डॉक्यूमेंट करवाते हैं, राइट? और उस डॉक्यूमेंट को जब आपने साइन करवाना है, भाई ये भी याद रखना, थ्योरी पर्पस के लिए आपको उसके ऊपर एक रेवेन्यू स्टैंप लगानी होती है और वो रेवेन्यू स्टैंप के ऊपर उस पर्सन के हम साइन लेते हैं, आधे स्टैंप के बाहर आधे स्टैंप के अंदर. ठीक है, तो जब किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर रेवेन्यू स्टैंप लग जाती है तो वो डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है. स्टूडेंट्स, कल को जिस बंदे ने साइन करे हैं मींस मेरे ड्रॉई ने अगर कोई भी रिफ्यूजल किया तो हम उस बंदे को कोर्ट में केस भी कर सकते हैं. So he or she will be having a fear. He will never be denying to make the payment at the time of maturity. So whenever he is putting forward certain refusals, etc., then you have a right to go to the court and you can file a case against that person. Done? So this is about drawer and drawing. 1 mark में drawer का मतलब क्या है? The person who sells the goods and the person who draws the bill. That is drawer as per this chapter. And drawing is the person who accepts the bill. तो हम क्वेश्चन में बार बार बात करेंगे. A draws the bill, B accepted it and returned it. What is the meaning of pay? So pay is the third party of this chapter. Pay is a person who receives the final payment at the time of maturity. ये वो बंदा है, आमतौर पे बच्चे कहते हैं pay is a person who makes the payment of the bill या who pays the bill. It's not pay. यहाँ पे pay का मतलब क्या है? Who receives the payment. ठीक है, जो फाइनल पेमेंट मेच्योरिटी पे रिसीव करता है. इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा ड्रॉर खुद ही पेमेंट रिसीव करेगा, लेकिन अगर उसने बिल को डिस्काउंट करवा लिया है तो बैंक पेमेंट रिसीव करेगा. अगर उसने बिल को एंडोर्स कर दिया है तो एंडोर्सी पेमेंट रिसीव करेगा, राइट? तो एंडोर्समेंट का केस भी हमारे सिलेबस में है, बिल डिस्काउंटेड का भी हमारे सिलेबस में है केस. ठीक है, सो पे गेट्स चेंज्ड. देन आई रोट अ टर्म डेज ऑफ ग्रेस. एवरी बिल कंप्राइजेस ऑफ अ सर्टेन अमाउंट एंड ऑफ अ सर्टेन पीरियड. हर बिल में अमाउंट भी लिखी जाएगी और टाइम पीरियड भी लिखा जाएगा कि कितने महीने कितने दिनों के बाद हमारे ड्रॉई ने ड्रॉर को पेमेंट करनी है. ठीक है, सो वट एवर द डेज, वट एवर द मंथ्स ड्रॉर इज गिविंग टू द ड्रॉई टू मेक द अरेंजमेंट फॉर द पेमेंट, दैट वी कॉल टर्म ऑफ द बिल. सॉरी, दैट वी कॉल टर्म ऑफ द बिल, मतलब टेन्योर ऑफ द बिल. 3 महीने का टाइम पीरियड है तो वो टर्म ऑफ द बिल है. बार बार हमें क्वेश्चन में भी यही एग्जांपल आएगी. फॉर एग्जांपल, यू सोल्ड द गुड्स ऑन 1 जनवरी, राइट? आपने 1 जनवरी को सामान क्या किया है? सेल किया है. और क्वेश्चन में लिखा है 3 months इज द टेन्योर ऑफ द बिल. 1 जनवरी से लेके 1 फरवरी 1 महीना, देन 1 फरवरी टू 1 मार्च 2 महीने, 1 मार्च टू 1 अप्रैल 3 महीने. यहां तक 3 महीने कवर होते हैं. लेकिन डेज ऑफ ग्रेस का मतलब क्या? 3 एक्स्ट्रा डेज आर बीइंग गिवन बाय ड्रॉअर टू ड्रॉई टू मेक द फाइनल अरेंजमेंट ऑफ द फाइनल पेमेंट.
तो अगर 1 अप्रैल पे आपके 3 महीने एग्जॉस्ट होते हैं तो 1 अप्रैल में 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर देना, तो आपका 4 अप्रैल मैच्योरिटी डेट बनेगी। 1 मार्क में अलग से क्वेश्चन आ सकता है। इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू नीड टू कंप्यूट दिस टर्म ऑफ द बिल, क्योंकि आपने फाइनल एंट्री इसी दिन को करनी है ना, डेट का कॉलम भी तो चलेगा। द होल चैप्टर इज ऑफ जर्नल एंट्रीज. You will be following the format of journal. You will be writing the narration of each and every entry. So there should be clear-cut idea in your mind who is a drawer, who is drawing, right? So these are the basic terms I wrote. उसके बाद एक wording आपने याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन इस wording के साथ स्टार्ट होता है, like POs Q. What it means? हिंदी में इसका मीनिंग है, अगर मैं ट्रांसलेशन करूं, P ने Q को पैसे देने हैं, इट मींस कि क्यू ने पी से पैसे लेने हैं। तो यहां पे रिवर्स पार्टी है, पी ने अगर क्यू को पैसे देने हैं, ओ का मतलब होता है पी इज लायबल टू क्यू। व्हाई पी इज लायबल टू क्यू? पी ने पहले से उधार में सामान खरीदा होगा। इट मींस कि यहां पे ये ड्रॉई है, ये ड्रॉ है। अब वर्डिंग अगर मैं चेंज करूं, पी सोल्ड गुड्स टू क्यू, तो क्या होगा? पी सोल्ड गुड्स टू क्यू, पी ड्रॉज अ बिल एंड क्यू एक्सेप्टेड इट। अब वर्डिंग चेंज है, अब P ड्रॉर बनेगा, Q क्या बनेगा? ड्रॉई बनेगा। सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल हु इज ड्रॉर, हु इज ड्रॉई। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रॉर एंड ड्रॉई इज मस्ट इन दिस चैप्टर, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आपका इस लाइन से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस कि आपने क्वेश्चन में सेल की एंट्री भी करनी है। P की बुक्स में सेल की एंट्री होगी, Q की बुक्स में परचेसेस की एंट्री होगी। सो जर्नल एंट्रीज गेट स्टार्टेड बेसिकली विद सेल एंड परचेज एंट्रीज। कई बार वो क्वेश्चन में सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन नहीं लिखता, वो सिंपली लिखता है P draws the bill on Q, S draws the bill on R, like that way, ठीक है। he can give the original name sometimes. so hereby सेल की एंट्री P की बुक्स में क्या होगी? Q अकाउंट डेबिटेड, और क्योंकि बंदे का नाम है, ऑब्वियस है क्रेडिट पे सेल हुई होगी। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूरा चैप्टर क्रेडिट सेल के साथ ही तो डील करता है, क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज। हैड इट बीन ऑन कैश बेसिस, देयर इज नो एक्जिस्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, right? So this point you have to keep in mind. Q account debited to sales. अगला बंदा क्या एंट्री करेगा? Q क्या करेगा? Purchases account debited to P. So this will be the first entry whenever he is talking about in the question about sale of goods. So rest of the things we proceed when he draws the bill and other party accepts the bill. Let's see. Now come to the basic questions. जब एक पार्टी बिल को ड्रॉ करती है और दूसरी पार्टी बिल को एक्सेप्ट करती है, और आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप पिन पेज पे क्वेश्चन करना, या आपका शीट का जो पेपर होगा उसे आप 2 हिस्सों में बांट लेना और साइमल्टेनियसली एंट्रीज करना, ठीक है। ऑन योर राइट हैंड साइड यू विल बी पासिंग द एंट्रीज फॉर ड्रॉअर एंड हियर यू विल बी पासिंग द एंट्रीज ऑफ ड्रॉइंग, राइट? तो आपके माइंड में से कोई भी एंट्री स्किप नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट विद द ड्रॉइंग ऑफ द बिल। मैंने अभी बताया ड्रॉअर के लिए, यहां पे लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, सी अबव, यस, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, very easy chapter with little bit effort you will be able to score full on full from this chapter. In the books of drawer, and here we write in the books of drawing. फॉर्मेट दोनों का डोंट फॉरगेट टू प्रिपेयर। सेल और परचेज की एंट्री ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एंट्री ऑफ BR। ए ने बिल को ड्रॉ किया, बी ने उसे एक्सेप्ट किया, ये ए की बुक्स है, ये बी की बुक्स है, एनीवे यू कैन नेम देम। सो इसके लिए मैंने पहले ही बोला है, ये देखो प्रैक्टिकली क्या होगा, ये बिल बनाएगा, वर्डिंग खुद बनाएगा, उसको बाय पेज भेज देगा या फिर बाय पोस्ट भेजेगा, या फिर आजकल मेल है, मेल के थ्रू भेजेगा, वो मेल पढ़ेगा, साइन करके हमें वापस भेज देगा, डिजिटलाइज साइन होंगे। अब जब ये एक्सेप्ट करेगा, इसके पास आएगा वो बिल, तभी ये एंट्री करेगा। तो पहली एंट्री की नरेशन बीइंग बिल ड्रॉन भी हो सकता है, बीइंग बिल एक्सेप्टेड भी हो सकता है, क्योंकि उसने एक्सेप्ट करके भेजा तभी तो इसके पास आया। तो यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली एज वेल। सो दिस इज व्हाट BR टू ड्रॉइंग। लॉजिक क्या हुआ, कौन सा रूल लगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का लगा, और ऑल एसेट्स आर ऑलवेज बीइंग डेबिटेड, रियल अकाउंट लगा, क्रेडिट द गिवर पर्सनल लगाना, वेरी इजी। अब इसके पास बिल आया है तो उसने भेजा है, ठीक है, वो करेगा ड्रॉअर, डेबिट द रिसीवर, फिर से पर्सनल अकाउंट लगा, व्हाट इज गोइंग आउट BP, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
और बीपी बीइंग अ लायबिलिटी इज ऑलवेज बीइंग क्रेडिटेड, ये भी मान लो। ये एसेट है तो हमेशा डेबिट रहना है जब तक डिसऑनर नहीं होता, ये लायबिलिटी है तो हमेशा क्रेडिट रहना है। ठीक है जी। अब सिंपल केस हम लोग कर रहे हैं, मैच्योरिटी पे ड्रॉर को ही पैसे मिलेंगे, मींस बिल इज बीइंग रिटेन्ड बाय ड्रॉर टिल मैच्योरिटी। पहला केस है यही बुक पे, बिल इज रिटेन्ड बाय ड्रॉर टिल मैच्योरिटी, मींस मैच्योरिटी तक बिल किसके पास था, ड्रॉर के ही पास था। मैच्योरिटी डेट आई, फॉर एग्जांपल 4 अप्रैल आई, पैसे किसने किसको दिए, ड्रॉई ने पैसे किसको दिए, ड्रॉर को। फॉर एग्जांपल उसने क्वेश्चन में लिखा है चेक दिया है, तो ये एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बी। चेक मिला है किसके बदले में, एक एसेट जो मेरा मैच्योर हो गया था, मींस एक एसेट कम हुआ दूसरा एसेट बढ़ गया। गेटिंग इट, यू आर इंक्रीजिंग द बैलेंस ऑफ योर बैंक, एंड व्हाई यू आर इंक्रीजिंग द बैलेंस ऑफ योर बैंक, you are putting this balance into your bank account, so he will be making the payment। इसके लिए इनकम है, डेबिट व्हाट कम्स इन वंस अगेन, और इसके लिए एक्सपेंस है। ये एंट्री क्या करेगा, बोलो, बीपी टू कैश, कैश या बैंक, व्हाटएवर यू वांट टू राइट। अगर चेक के थ्रू है तो टू बैंक। बस दो एंट्रीज होनी, इससे पहले वाली सेल और परचेज। सिंपल केस, व्हेन द बिल इज बीइंग रिटेन्ड बाय ड्रॉर टिल मैच्योरिटी, राइट। So this thing you have to keep in your mind. Now I am proceeding to the second case. That second case is about discounting of the bill, right? Discounting of bill का मतलब पहले समझिए बच्चों। हाँ, like again I am taking an example. You have drawn the bill, you as a drawer have drawn the bill for 3 months, but you need money before a time. आपको टाइम से पहले पैसे की जरूरत है। आप ड्रॉई को कहते हो कि क्या तू अरेंज कर सकते टाइम से पहले पैसे, वो कहता नहीं, मैंने तो आपको लिख के दिया हुआ, मैं 3 महीने से पहले मेरे पास पैसे आने ही नहीं है, या मेरे पास कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है। फॉर दैट पर्पस इन आवर कंट्री बैंक्स प्रोवाइड अस अ फैसिलिटी। आपको बिजनेस स्टडीज में मैम ने करवाए होंगे, बैंक के एजेंसी फंक्शंस हैं, बैंक के अदर फंक्शंस हैं। ठीक है, बैंक सिर्फ ये नहीं है कि हमें लोन देता है और हमारे पैसे जमा करता है या लॉकर की फैसिलिटी देता है, बैंक हमें कुछ एडिशनल सर्विसेज भी देता है। तो बैंक में एक काउंटर है जहां पे आप अपना बिल बैंक को थमा दोगे, हैंड ओवर कर दोगे, और बदले में बैंक आपको टाइम से पहले उस बिल की पेमेंट कर देगा। Means bank is providing you a facility to make the payment of your bills of exchange before time, earlier than the maturity period. So this concept we call discounting of the bill by bank. प्रथम, आप मेरे को नहीं सुन रहे, आप किसी फाइल को जीरोक्स करवा के लेके आए हो, आप मौलिक के पीछे छिप के बैठे हुए हो, आप कटिंग और पेस्टिंग का काम कर रहे हो, ठीक है, और मौलिक वहां से उठ जाएगा, so that I can have the direct contact with प्रथम। आते जाते आपने ये सोच लिया मैं तेरे पीछे बैठ जाऊंगा, मैम बोली जाएगी, मैं अपना काम करता जाऊंगा। मैम इज ऑल्सो स्मार्ट, मैम कैन गेट, कुछ भी कर रहे हो बट अकाउंट्स नहीं ना कर रहे, ठीक है। लिसन टू मी केयरफुली, इट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, सो अब एक बात और आपने याद रखनी है, पैसे की जरूरत किसको पहले पड़ी, ड्रॉर। ड्रॉर किसके पास गया, बैंक के पास गया, तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की एंट्री ड्रॉर के बुक्स में आनी है, ड्रॉई को कोई लेना देना नहीं है। आप बिल की पेमेंट चाहे खुद लो चाहे बैंक वाले मांगे, ड्रॉई ने तो पेमेंट ही करनी है। आप अपने ड्रॉई को बता दोगे मेरे को पैसे देने की जरूरत नहीं है, बैंक वाले इस दिन आएंगे तो उसको दे देना पैसे। सो दिस इज योर ओन कॉम्प्रोमाइज, दिस इज योर ओन लाइक यू कैन से कंसेंट, क्योंकि जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं उसके ऊपर वर्डिंग लिखते हैं पे टू मी और द पर्सन टू हुम आई ऑर्डर टू पे। ठीक है, या तो मेरे को डायरेक्ट पेमेंट करना, या जिस बंदे का नाम मैं तेरे को बताऊंगा उसे पेमेंट करना। सो ही एग्रीड ना, वो किसी को भी पेमेंट करेगा, आप जिसका नाम बोलेंगे, राइट। सो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की एंट्री ड्रॉई की बुक्स में कोई नहीं होती, लेकिन ड्रॉर एंट्री करता है। और एक बात, जब आप अपने बैंक से बिल को डिस्काउंट करवाने चाहते हो तो आपका उस बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। पहले तो डेफिनेटली वही बैंक आपको फैसिलिटी देगा जिसके आप क्लाइंट हो या कस्टमर हो। तो पैसा आपको काउंटर पे नहीं मिलता, आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। क्योंकि अकाउंट में ट्रांसफर होता है इसलिए बैंक लिखना है, ठीक है। और अगर मान लो 2000 का बिल है, बैंक कहता मैं तो रिस्क बेयर कर रहा हूं ना, 3 महीने के बाद तेरे ड्रॉई ने मेरे को पैसे नहीं दिए तो मैं कहां जाऊंगा। तो बैंक कहता मैंने 2000 का 2000 नहीं देना, मैं कुछ सिक्योरिटी अपने लिए रखूंगा, रिस्क को कवर करने के लिए अपने लिए रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल 10% डिस्काउंट है, अब सीधा 10% तो बन रहा है 200, लेकिन आपने टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करना है। 3 महीने पहले ही तो इसने पेमेंट दी आपको, ठीक, टाइम पीरियड ऑफ बिल के साथ, अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड के साथ। आमतौर पे बच्चे टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं जब डिस्काउंट की कैलकुलेशन करते हैं।
राइट? सो इट इज 1/4, 50 रुपीज डिस्काउंट। 2000 के बदले में बैंक बोलेगा मैं 1950 आपको दे दूंगा, ठीक? तो 1950 ड्रॉअर की बुक्स में आपको बैठे बैठा एक लॉस बेयर करना पड़ा, उसे डिस्काउंट बोलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, 250। 2BR, मैं लॉजिक बताती हूं कौन से रूल लगे हैं। 2000 बैंक, आपने अपना बिल किसको दिया? बैंक को। बैंक रिसीवर बना, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की तरह रिसीवर बना। आप ऐसे मान लो बैंक इज टू बी डेबिटेड, पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, लेकिन रिसीवर बना। डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट की तरह एक्सपेंस डेबिट हुआ या लॉस डेबिट हुआ, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अब आपने बिल उठा के किसको दे दिया है? बैंक को दे दिया। बैंक यहाँ पे रिसीवर बना क्योंकि आपने अपना बिल उसे दिया है, और यहाँ पे बिल क्रेडिट क्यों हुआ? क्रेडिट व्हाट गोस आउट, रियल अकाउंट का रूल लगा, यहाँ पे आपका किसका लगा? नॉमिनल का। ठीक है, एक ही अकाउंट में तीनों रूल्स लगे, एक ही जर्नल एंट्री में। अब इसी के साथ कई बार वो एमसीक्यू में या 1 मार्क में एंट्री पूछेगा, when the bill is being discounted what entry will you pass in the books of bank? बैंक भी तो एंट्री करेगा ना, बैंक भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है भाई। आपने बहुत बार सुना होगा 31 मार्च के पास बैंक की क्लोजिंग चल रही है। क्लोजिंग मींस 2-4 दिन वो पब्लिक डीलिंग नहीं करते, बैंक बंद है, उनके सीएस आए हुए हैं एंड दे आर चेकिंग देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बैंक डू प्रिपेयर देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट? तो बैंक भी तो कोई जर्नल एंट्री करेगा। क्या जर्नल एंट्री करेगा बैंक? जो चीज आपके लिए खर्चा है बैंक के लिए वो इनकम है, और आपने अगर बीआर दिया है तो बैंक ने वो बीआर रिसीव किया है, लेकिन बैंक उसे बीआर नहीं कहता, बैंक उसे बिल डिस्काउंटेड कहता है। बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिटेड। 2, क्लाइंट का नाम लिखेगा, लाइक आई एम गोइंग टू द बैंक टू गेट माय बिल डिस्काउंटेड, सो ही विल बी राइटिंग सोनिया बजाज। ठीक, तो यहां पे क्लाइंट लिख दो वर्ड, चाहे कस्टमर लिख दो, क्लाइंट्स नेम। गिवर, यहां पे बैंक रिसीवर हुआ और आप गिवर हो ना, ये बैंक की बुक्स में एंट्री। और क्योंकि डिस्काउंट बैंक ने काटा है, बैंक के लिए इनकम है, ऑल इनकम्स आर ऑलवेज बीइंग क्रेडिटेड टू डिस्काउंट। अमाउंट फिल करो, बिल ओरिजिनली वाज ऑफ 2000, बैंक ने अपने क्लाइंट को कितना दिया? 1950। 50 रुपीज बैंक का क्या है? डिस्काउंट, क्योंकि इनकम है। दिस इज द वे। सो बैंक की बुक्स में ये एंट्री पास होगी। Again, what entry will you pass for discounting of the bill in the books of drawing? No entry is to be passed. अब मैच्योरिटी डेट आ गई, ठीक है, बिल की मैच्योरिटी डेट आ गई, 3 महीने बीते। ड्रॉअर ने तो 3 महीने पहले ही बैंक से पेमेंट ले ली थी, तो ड्रॉअर मैच्योरिटी के टाइम पे कोई पेमेंट नहीं करने वाला भाई। ड्रॉअर विल नॉट रिसीव द पेमेंट, हु विल रिसीव द पेमेंट? बैंक विल रिसीव द पेमेंट। तो बैंक क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल डिस्काउंटेड। बैंक अपनी बुक्स में कभी बैंक वर्ड नहीं ना लिखेगा, चाहे चेक ही क्यों ना हो, बैंक के लिए तो वो कैश है ना, ठीक है। तो बैंक क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिटेड, किसके बदले में पैसा मिला? टू बिल डिस्काउंटेड। क्या ड्रॉअर कोई एंट्री करेगा मैच्योरिटी पे? नो। क्या ड्रॉई एंट्री करेगा पेमेंट करने की? यस। ड्रॉई क्या करेगा बोलो? यस, वेरी गुड। ड्रॉई विल ऑलवेज पास द सेम एंट्री। यू रिसीव द पेमेंट, फाइन। Your bank is receiving the payment, fine. इसने तो पेमेंट ही करनी है। BP account debited to cash. This is the entry in the books of whom? In the books of your drawee. So drawee की books में payment की entry will always remain same, right? So second case we have discussed when your drawer or you as a drawer goes to the bank for discounting the bill from it. Done? Now आगे चलते हैं। I will frame a case, then I will discuss. 2-3 lines में I am writing the transactions and then I will discuss the story with the help of journal entries, right? Sham sold goods to Ram for ₹10,000. Sham draws a bill which for the same, draws a bill which राम एक्सेप्टेड, विच लेटर एक्सेप्टेड। लेटर का मतलब पीछे वाले बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया, दूसरे बंदे ने विच लेटर एक्सेप्टेड। हाँ, लेट्स अज्यूम द डेट 1 जनवरी 2021, राइट? ऑन 15th January, Sham endorsed the bill to Mohan for full settlement of rupees
₹10,590। पहली लाइन का कोई खास फर्क नहीं पड़ा। शाम की बुक्स में सेल की एंट्री करेंगे, राम की बुक्स में परचेज की एंट्री करेंगे। सेकेंड लाइन का शाम ने बिल ड्रॉ किया, राम ने एक्सेप्ट कर लिया, इधर बीआर की एंट्री होगी, उधर बीपी की एंट्री होगी। 15 जनवरी को शाम ने मोहन के पैसे देने थे, मींस मोहन शाम का क्रेडिटर रहा होगा और शाम ने मोहन को 10,550 देना था, लेकिन उसने बोला तो मेरा बिल ले ले और फुल सेटलमेंट कर। 3 महीने के बाद राम मेरे को पेमेंट नहीं करेगा, तेरे को पेमेंट कर देगा। अब फुल सेटलमेंट 10,000 के बदले में, सॉरी 10,590 के बदले में 10,000 में सेटलमेंट हुई। इट मींस कि मोहन ने शाम को डिस्काउंट दिया। आपने उस एंट्री में डिस्काउंट शो करना है, ये थोड़ा सा ट्रिक है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, अब मैं बुक्स, तीनों की बुक्स आई एम गोइंग टू ओपन एंड आई एम गोइंग टू पास द जर्नल एंट्रीज। दिस होल स्टोरी इज इन माय माइंड। आपको समझ लग गया? 3 पार्टीज हैं। हु इज गोइंग टू बी पेड हियर? Who is going to be paid here? ऊंचा बोलो। Yes, Mohan is going to be paid here. Mohan is going to receive the final payment. Who is the drawer here? Sham. Who is the drawer here? Okay, who was paid in the case of bill discounted by bank? Yes, bank was the final person who was going to receive the final payment from drawing. Right, good. Let's see. Sham, Ram and Mohan. So these are the 3 parties in whose books we are going to pass journal entries of the above case. This is for Sham, this is for Ram, and ultimately we will proceed to Mohan. So first entry, Sham is going to sell the goods. Entry क्या बनेगी? Ram account debited to sales, isn't fine? Ram account debited to sales being goods sold. Amount लिख दीजिए 10,000. So यहाँ पे इसने सामान खरीदा, ये राम की बुक्स है। आपको पता है शाम कभी अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं लिखता, दूसरी पार्टी का लिखेगा। राम कभी अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं लिखेगा, दूसरी पार्टी का लिखेगा। सो ही इज गोइंग टू परचेज द गुड्स, ही इज पासिंग द एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू शाम विद ₹10,000। मोहन तो अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया भाई, अभी पहले ट्रांजैक्शन तो है इन 2 बंदों के बीच में थी। मोहन की बुक में अभी कोई एंट्री नहीं है, राइट। अब इसने इसके बदले में, क्योंकि उधार पे सामान बेचा था, इसने इसके बदले में बीआर ड्रॉ किया और भेज दिया किसको? सेकंड पार्टी राम को। राम ने उसे एक्सेप्ट करके इसे वापस भेज दिया, तो ये एंट्री क्या करेगा? बीआर इज कमिंग, बीआर अकाउंट डेबिटेड, हु इज सेंडिंग इट? राम। वंस अगेन 10,000। ये एंट्री क्या करेगा? शाम को इसने बिल भेज दिया, ही इज द रिसीवर इन हिज बुक्स। ठीक है, जा क्या रहा है? बीपी, बीपी इज गोइंग आउट, so that's why it is being credited, or being a liability it is always being credited 10,000। अब 15 जनवरी को अगली एंट्री आएगी जिस समय इस बंदे का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। अब की वाली ट्रांजैक्शन फर्स्ट और थर्ड पार्टी के बीच में होगी, क्योंकि शाम ने अपना बिल मोहन को ट्रांसफर कर दिया है। चलिए एंट्री बनेगी मोहन अकाउंट डेबिटेड, और मोहन हमारी वाली स्टोरी में 10,590 से डेबिट होना, क्योंकि मोहन को हमने 10,590 देने थे। ठीक है, हमने क्या बोला? तो हमारा बीआर ले ले, लेकिन बीआर तो बेचारा 10,000 का है। हमारी तो डेबिट साइड ऑफ द एंट्री एंड क्रेडिट साइड ऑफ द एंट्री इज नॉट मैचिंग, तो मोहन ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें 590 रुपए छोड़ दिए। जो पैसा मोहन ने हमें छोड़ा वो हमारी इनकम है, एंड वी कॉल इट डिस्काउंट रिसीप्ट। ये दिस वाज अ ट्रिक इन द क्वेश्चन। So don't forget, whenever you were supposed to pay more और आप अपनी सेटलमेंट उस पे कम अमाउंट्स के साथ करते हो, तो बाकी के डिफरेंस आपका डिस्काउंट रहता है। अभी मोहन की बुक्स में भी तो करनी है। मोहन को बीआर मिला, बीआर अकाउंट डेबिटेड, इसने पैसा छोड़ दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड। डिस्काउंट अलाउड लिख लो, अगर आपने यहाँ पे रिसीव लिखा है तो डेफिनेटली ही इज अलाउइंग ना। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट? टू शाम। So BR was of 10,000, 590 रुपए इसने डिस्काउंट दिया, जो इसके लिए लॉस है, इसके लिए एक्सपेंस है, और शाम से ओवरऑल लेने कितने थे? गेम देखो कैसे चली, जितने शाम से लेने हैं पैसे उतने ही मोहन को उसने देने हैं। मतलब जितने से मोहन डेबिट हुआ है मोहन की बुक्स में, उतने से शाम क्रेडिट होगा। रिवर्स भाई, आपकी बुक्स में मोहन कौन है? क्रेडिटर। मोहन की बुक्स में आप कौन हो? डेटर। ठीक है, तो एज अ डेटर यू आर गिविंग द अमाउंट टू हिम। आप कैश में पेमेंट नहीं कर रहे, आप अपना एक डॉक्यूमेंट उसे थमा रहे हो, एंड यू आर आस्किंग हिम व्हेनेवर द मैच्योरिटी विल कम, यू जस्ट रिसीव द पेमेंट। ठीक है, अब मान लो मैच्योरिटी आ गई, हु इज गोइंग टू मेक द पेमेंट? राम। राम एंट्री क्या करेगा? बीपी टू कैश।
Who will receive the payment? Yes, Mohan will receive the payment and he will pass the entry cash account debited to. Yes, क्योंकि अब BR इसके पास है भाई, ये तो रिसीव ही नहीं कर पाएगा क्योंकि BR तो इसके पास ही नहीं है. ये एंट्री में डेबिट हुआ, BR ये क्रेडिट हो गया. He is not in a position to receive the payment because the document is not with him. That document has been given to Mohan. So this was your third case when the bill is being endorsed, right? Yes, students, let's see the fourth case. उसका भी एक स्टोरी बना के डिस्कस करते हैं. Bill sent to bank for collection. That is the topic's name. Sham वाला केस ही डिस्कस करते हैं. Sham was drawer in my earlier case. You know, Sham is running the business on a small scale. लेकिन उधार पे बेचे बिना इसका गुजारा नहीं होता था. ठीक है, तो इसके पास 10 बिल हैं. एक 500 का, एक 550 का, एक 1000 का, एक 1150 का, एक 1270 का, और तीनों की मैच्योरिटी डेट सेम है. ठीक है, 4 अप्रैल को ही मैच्योर होने हैं आफ्टर एडिंग द डेज ऑफ ग्रेस, राइट. अब शाम कहता है कि अगर मैं ये सारे बंदों को फोन भी करूं या मैं इनसे पैसे कलेक्ट करने चाहूं या किसी को भेजूं तो इट इज गोइंग टू बी अ कम्बरसम जॉब. ठीक, तो उस केस में बैंक टेक्स द हेल्प ऑफ हिज बैंक. बैंक अपना शाम बैंक को बोलता है कि आप मेरे इन बिल्स की पेमेंट कर देना, बदले में मैं आपको कुछ बैंक चार्जेस दे दूंगा आपकी सर्विस के बदले में. So whenever your business is either on small scale or on large scale, you have a numerous amount of bill. मैंने तो 5 की एग्जांपल दी, it can be 50. ठीक है, 50 बिल्स हैं. अब 50 बिल्स को कलेक्ट करना इज अगेन अ कम्बरसम जॉब. आपको अपनी शॉप को छोड़ के जाना पड़ेगा, किसी बंदे को अपॉइंट करना पड़ेगा कलेक्शन के लिए, राइट. तो आप बैंक की सर्विस लेते हो. आप इस मैच्योरिटी से 2-3 दिन पहले बैंक से बातचीत करते हो और बैंक को बोलते हो मेरे इन बिल की कलेक्शन करवा देना. दैट केस वी कॉल बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. हमारे सिलेबस में या हमारे क्वेश्चन में कलेक्शन चार्जेस आमतौर पे डालता नहीं है, बट बैंक कैन टेक, और बैंक ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से पैसे काटेगा, घर आके थोड़ा ना मांगेगा. उस केस में अगेन ड्रॉअर विल पास द एंट्री बट ड्रॉई विल नॉट, क्योंकि आप बिल भेज रहे हैं तो एंट्री में यही अकाउंट डेबिट होगा. बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड. जा क्या रहा है? टू बीआर. आपने अपने सारे बीआर उसको थमा दिए और बोला कि मेरे इन बिल्स की कलेक्शन कर लेना. आपने 2-3 दिन पहले तो भेजे हैं ये बिल. जब कलेक्शन हो जाएगी बैंक आपको इन्फॉर्म करेगा, इंटीमेट करेगा कि पैसा आ गया है. जब बैंक ने हमें इंटीमेट किया, आज का तो सारा डिजिटलाइज सिस्टम है, यू विल गेट एन एसएमएस, आपको पता चल जाएगा मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए हैं. देन यू विल पास द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड. पैसा आया, कैश भी लिख सकते हैं क्योंकि बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए होंगे. बेटर टू राइट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल. किसके बदले में आए? वो बिल जो मैंने बैंक को कलेक्शन के लिए भेजे थे. बिल सेंट फॉर कलेक्शन. टू बैंक चाहे ना लिखो, बिल सेंट फॉर कलेक्शन ही लिखो. ओनली वर्ड, लेट इट बी ब्रीफ. बिल सेंट फॉर कलेक्शन. सो दैट इज फॉर enough for today. Only this much you can digest. बाकी कल proceed करेंगे. ठीक है, all the 4 cases I discussed. With these 4 cases only you will be able to get the cases of dishonor.